हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 अगस्त 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही रोकेगा भारतीय डाक विभाग। भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ विवाद चल रहा है, इस बीच इंडिया पोस्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 25 अगस्त से ही अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड रहेगी। सिर्फ 8,700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट और गिफ्ट भेजे जा सकेंगे $100 तक के। अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये फैसला लिया गया है। 25 तारीख से ही तो डाक सेवाएं सस्पेंड हो जाएगी। इसके अलावा 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों पर एक तरह का विशेष शुल्क देना होगा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी होगी, चाहे उन सामानों की कीमत कितनी भी हो। हालांकि सिर्फ $100 तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स को ड्यूटी पर छूट मिलती रहेगी। ये सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया, देख सकते हैं आप। हालांकि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के माहौल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि भारत अमेरिका के बीच कट्टी नहीं है, ट्रेड पर बातचीत जारी है। रूसी तेल बेचने पर भी उन्होंने कहा कि जिन्हें दिक्कत है वो नहीं ले, हम मजबूर नहीं करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को लेकर बातचीत की। विदेश मंत्री ने कहा कि किसानों और छोटे उत्पादकों के हित से किसी भी तरह का व्यापारिक समझौता नहीं होगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भी एस जयशंकर ने यह बयान दिया। इधर हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि भारत कई देशों से मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत कर रहा है। पीयूष गोयल बोले कि दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है आज के समय। और अमेरिका ने भी एक बड़ा ऐलान किया। चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल में अमेरिकी सरकार ने खरीदी 10% हिस्सेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है, यानी इंटेल कंपनी में 10% हिस्सा अब अमेरिकी सरकार का होगा। बदले में कंपनी को $8 बिलियन की सब्सिडी देगी अमेरिकी गवर्नमेंट। ट्रंप बोले कि यह फैसला लेकर इंटेल के CEO ने अपनी नौकरी बचा ली है। और इधर भारत चीन के रिश्तों पर भी खबर आ रही। इंडिया चाइना के बीच लिपू लेक दर्रे से रुपये और युआन में होगा व्यापार। पहले सामान के बदले सामान का लेन देन होता था, अब यहाँ मनी एक्सचेंज भी खुलेगा। हाल ही में आपको पता होगा, भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और इस दरमियान भारत चाइना के बीच कई अहम समझौतों को लेकर बातचीत हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पेपर बोर्ड आयात के लिए भी तय की MIP और शहद के न्यूनतम निर्यात मूल्य में भी कटौती करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ श्रेणियों के कागज और पेपर बोर्ड की आयात नीति में यह संशोधन किया गया है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 कंपनी ने अब एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए FD और डिजिटल गोल्ड में निवेश किया जा सकेगा। क्योंकि आपको पता होगा, सरकार ने नए गेमिंग एक्ट के बाद ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है, तो इस वजह से ड्रीम 11 कंपनी ने अब ये नए बिजनेस में कदम रखा है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने ये नया पर्सनल फाइनेंस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप FD, डिजिटल गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और रोज के खर्चों का हिसाब रखने के साथ ही निवेश को ट्रैक भी कर पाएंगे। और वही खबर आ रही कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होते ही एक्शन में आई ED भी। कर्नाटक से कांग्रेस MLA गिरफ्तार हुआ। छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी व आभूषण भी मिले हैं। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस विधायक को ED ने सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। छापेमारी में इनके पास 12 करोड़ कैश भी मिला। और ये कांग्रेस विधायक का नाम है KC वीरेंद्र, जिनको ED ने अरेस्ट कर लिया है। ये गोवा में 5 कसिनो के मालिक हैं, मतलब गेमिंग, गैम्बलिंग वगैरह इसी तरह के काम करते हैं। इन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का भी आरोप है। ये देख सकते हैं आप, ED के द्वारा जब्त की गई धनराशि भी है। इनके पास से कई अन्य कंट्रियों की करेंसी भी बरामद हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते दिन नेशनल स्पेस डे के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हम एस्ट्रोनॉट पुल बना रहे हैं, युवा भी इससे जुड़े। उन्होंने कहा कि आज देश में 350 से भी ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। वहीं PM ने देश के आगे के प्लान को लेकर भी बातचीत करते हुए बताया कि 100 देशों को EV का निर्यात कर रहे हैं। मेड इन इंडिया चिप का निर्माण भी जल्दी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ सालों को लेकर भारत का लक्ष्य बताया। PM मोदी बोले कि जल्द ही बाजार में आएगी मेड इन इंडिया चिप और 6G इंटरनेट सेवाओं पर भी तेजी से काम कर रही है सरकार। और वहीं भारत के स्पेस मिशन को लेकर इसरो का भी कहना है कि अगले 15 सालों में 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। इसरो ने भी अपनी आगामी योजनाओं का खाका तैयार किया। नेशनल स्पेस डे के मौके पर इसरो प्रमुख बोले, विकसित भारत 2047 में हम भी योगदान देंगे। 2015 से लेकर 2025 में लॉन्च किए 2 गुने अंतरिक्ष मिशन। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, असम सरकार ने जो फैसला लिया था कि असम राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, तो इस फैसले पर अब डेमोक्रेटिक फ्रंट नेता ने विरोध जताते हुए कहा कि ये एक तरह का तुगलकी फरमान है। सरकार लोगों को वोट देने से रोकना चाहती है। डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, जो कि फिलहाल असम विधान
विधानसभा के जामिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने असम सरकार के इस फैसले का विरोध किया। और वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले पीएम मोदी ने छूट लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि पीएम भी एक नागरिक हैं, कानून के दायरे में लाएं गिरफ्तारी पर पद से हटाने का बिल। आपको पता होगा, जो सरकार नया बिल लेकर आ रही है, जेल जाने के बाद पीएम सीएम को पदों से हटाने वाला, तो उसको लेकर केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के थराली में एक बार फिर से बादल फटने की घटना देखी गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 80 घरों में 2-2 फीट तक मलबा भर गया, कई दुकानें और बाजार भी तबाह हो गए। रेस्क्यू के लिए आर्मी पहुंची है। देश भर में मौसम के हालात एक बार फिर से काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी हमारे देश के सबसे अमीर रिचेस्ट मुख्यमंत्री हैं। 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति में 57% हिस्सा सिर्फ नायडू के पास है, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास रिकॉर्ड में केवल 15 लाख की संपत्ति ही है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और इनके अलावा भी देश के ये टॉप 5 सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन कौन से राज्यों के हैं देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश सीएम के पास 931 करोड़ की संपत्ति है रिकॉर्ड में। और वैसे मुख्यमंत्रियों के काले चिट्ठे को लेकर भी अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें से 33% पर किडनैपिंग के, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप भी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा 89 मामले मुकदमे दर्ज हैं, रेवंत रेड्डी पर। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई बोले कि परीक्षा में नंबर या रैंक किसी स्टूडेंट की युवा की जिंदगी की सफलता तय नहीं करते हैं। इसके लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है। छोटे कस्बों के छात्र भी ऊंचे पदों पर पहुंचे। एक कॉलेज में स्वर्ण जयंती समापन समारोह के दौरान सीजीआई गवई ने युवाओं को, छात्रों को मोटिवेट किया। और वहीं देखिए, विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बोले कि चुनाव की गरिमा बनी रहे, किसी पर पर्सनल अटैक ना हो। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने रेड्डी को नक्सलवाद समर्थक बताया था, तो उन्होंने एएनआई पीटीआई को इंटरव्यू में यह बयान दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईडी ने दिल्ली और हरियाणा गुरुग्राम में छापेमारी करके फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा। इस सेंटर के जरिए बीते 3 साल में अमेरिकी नागरिकों से 130 करोड़ रुपए की ठगी की गई। यहाँ से कई लग्जरी कारें और महंगी गाड़ियां भी जब्त हुई। इस सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को टेक सपोर्ट देने के नाम पर ये 130 करोड़ की ठगी की है। देखिए जरा। चलिए खबर आ रही है, भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन तेज हुआ। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप बदल सकती है। जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो उनकी जगह पर जल्दी आपको पार्टी के नए अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, है ना। और खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली से खाटू श्याम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई। अब मथुरा और वृंदावन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं चलाने की तैयारी शुरू की जा रही है। तो दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर के लिए भक्त अब हेलीकॉप्टर के जरिए आ जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। वीआईपी दर्शन होंगे। सबसे पहले कुमार विश्वास ने इसकी यात्रा की सुविधाओं और किराए के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए बुकिंग आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है। बिल्डर अब 4 गुना कलेक्टर रेट पर खरीद सकेंगे सरकारी जमीन। तो इससे बिल्डरों को भी फायदा होगा और निकायों की भी आय बढ़ेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में रिपोर्ट सामने आ रही कि हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 7वें दिन मखाना में वो किसानों से मिले। 17 अगस्त से ही बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा मिला। QR कोड पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब खाद बीज का भुगतान भी ऑनलाइन कर पाएंगे। लखनऊ में एमपेक से ये शुरुआत होने जा रही है। तो यूपी के किसान भाई लोग समितियों पर खाद बीज का भुगतान करने के लिए कैश पैसे नहीं है तो QR कोड, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए, सरकार का एक और प्लान, कृषि पर्यटन को मिली रफ्तार। अब यूपी के किसान भी अपनी कमाई बढ़ा पाएंगे। विशेषज्ञों ने किसानों को इस बारे में टिप्स भी दिए। लखनऊ के गोमती नगर में एक चौपाल का आयोजन हुआ। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बिहार के पटना में एक ट्रक की टक्कर से सवारी ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। और इस घटना में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा रहा। बिहार पटना में ट्रक ऑटो की टक्कर में ये 9 की मौतें हुई। विधायक बोले कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी ने इस ऑटो को उड़ाया। सड़क पर लोगों के शव पकड़कर रोते रहे उनके परिजन। और जो पंजाब में LPG टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसमें भी अब तक 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा लोग झुलस गए। 35 घर और दुकानें भी जल गई। लोग बोले कि ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने हमला किया हो। पंजाब के होशियारपुर में सब्जी से भरी पिकअप की टक्कर से LPG गैस सिलेंडर के टैंकर में यह ब्लास्ट हो गया। और इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग झुलस गए। इस घटना का ये दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आ रहा, आप देख सकते हैं। और एक और घटना देखिए, एक यूनिवर्सिटी के कुलपति हरिराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। ये अपने ड्राइवर
ड्राइवर को पीछे बैठाकर खुद गाड़ी चला रहे थे। मऊ में ट्रक में घुसी इनकी इनोवा कार। उत्तर प्रदेश के मऊ में महाराष्ट्र के कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरे राम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की भी जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे के पीछे उन्हें नींद की झपकी आ गई। और एक इंटरनेशनल दुर्घटना देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में टूरिस्ट बस पलटी जिसमें भी 5 लोगों की मौत हो गई और इस बस में कई भारतीय नागरिक भी सवार थे। ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगी शिफ्ट सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी के जैसे ही यहाँ हाईटेक फाइनेंस टेक हब वगैरह सब कुछ बनाया जाएगा। केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के एक किसान की दास्तान। किसान बोला कि प्रधानमंत्री को मैं वापस भेज रहा हूँ बीमा राशि। 7 लाख रुपए की फसल का नुकसान हुआ, 30,000 का बीमा भरा, बावजूद इसके बीमा क्लेम कितना मिला? 1274 रुपए। जरा देखिए, किसान का कहना है कि पिछले साल 2024 में भी उनकी 21 एकड़ सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी। सूखे की वजह से उपज का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने बीमा राशि कितनी भरी देखिए जरा। ये मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले किसान, नाम है राजेंद्र प्रजापति। देश के किसानों के हालातों को सरकार को सुधारना चाहिए वाकई में। अब इनका कहना है कि इन्होंने अपनी वो राशि वापस प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के नाम पर चेक में भर दी है। देख सकते हैं, सरकार को जरूर किसानों की इन हालातों पर ध्यान देना चाहिए यार। और वहीं खबर आ रही हरियाणा राज्य में। देखिए आयुष्मान भारत योजना पिछले 17 दिनों से ठप पड़ी है। 655 अस्पतालों ने बंद किया इलाज क्योंकि 500 करोड़ रुपए का बजट बकाया है जो सरकार ने अभी तक भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए जारी नहीं किया। तो इस मुद्दे को लेकर अब आज हरियाणा पानीपत में बैठक भी होनी है। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश शिमला में कुत्तों के गले में QR कोड लगाना शुरू कर दिया है। नगर निगम बोला कि रेबीज का पता चलेगा, लाल रंग के पट्टे से होगी खतरनाक कुत्तों की पहचान। वहीं खबर आ रही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जगह की कमी के मामले पर सुनवाई हुई। बार की सहमति के बिना नहीं होगा फैसला। 2 विकल्पों पर चर्चा की गई। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। और खबर देखिए, झारखंड के स्कूलों में भी पढ़ाए जाएंगे अब शिबू सोरेन की दास्तान। महाजनी प्रथा के खिलाफ गुरुजी का संघर्ष जानेंगे बच्चे। सिलेबस में शामिल होगी उनकी जीवनी। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष और उनके समाज सुधार के अभियानों के बारे में किताबों में पढ़ेंगे। ये झारखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। कक्षा 1 से 12वीं तक की किताबों के सिलेबस में अपडेट आएगा। चलिए खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पीएम मोदी को बधाई देने वाले विज्ञापनों पर अकेले गुजरात सरकार ने ही खर्च किए 8 करोड़ 81 लाख रुपए। RTI रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और वहीं बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच तलाक की खबरों के मद्देनजर अब उनके वकील ने बताया कि सुनीता आहूजा से तलाक संबंधित अफवाहें पुरानी खबरें हैं, वे अलग नहीं हो रहे हैं। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 13 सितंबर को मिजोरम में बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री राबुका भी आज से भारत दौरे पर आ रहे हैं। 24 से 26 अगस्त तक 3 दिवसीय उनकी भारत की राजकीय यात्रा होने वाली है और इस दरमियान भारत फिजी के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर वार्तालाप होगी, बातचीत होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, 20 साल से पुराने वाहनों के रिन्यू फीस में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। यानी अब आप 20 साल पुराना वाहन चला तो पाएंगे, लेकिन उन पर अब आपको ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 20 साल से ज्यादा पुराने निजी मोटर वाहनों के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क बढ़ा दिया है। यानी अब 20 साल पुराने ज्यादा वाहनों को रखकर चलाना महंगा हो गया। सिंपल बात यह है। कितनी शुल्क बढ़ाई तो ये देख सकते हैं आप डेटा भी। मोटरसाइकिल 2 व्हीलर के लिए जहां पहले 1000 रुपए लगता था, अब शुल्क सीधा डबल लगेगा 2000 रुपए। टेम्पो वगैरह तिपैया वाहनों के लिए पहले 3500 था, अब 5000 रुपए देना होगा। और हल्के मोटर वाहन LMV के लिए, जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, उनके लिए पहले 5000 था, अब 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। और ऐसे ही 20,000 और 80,000 रुपए भारी वाहनों के लिए। तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में पहली बार हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। मलेशियाई टीम पहुंची बिहार पटना। पहला मैच 29 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी मलेशियाई टीम। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 8 देश हिस्सा ले रहे हैं, भारत समेत। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 अगस्त तक फुटबॉल विवाद का समाधान निकालें। नेशनल फेडरेशन और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच राइट्स पर मतभेद हो रहा है, तो इससे ISL भी रद्द हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इन दोनों से विवाद सुलझाने को कहा है। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, हरियाणा सोनीपत की बेटी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। बुल्गारिया में चीन की पहलवान को हराया। दूसरी बार ये विश्व चैंपियन बनी, जबकि इनके पिता देखिए आप टैक्सी ड्राइवर हैं। बावजूद इसके इनकी मेहनत को सैल्यूट यार। मैंने कांग्रेट्स पहलवान काजल को, जिन्होंने U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और खबर आ रही उत्तराखंड के आदित्य बने इस बार के KBC सीजन 17 के पहले करोड़पति। बिट्स पिलानी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। CISF में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात है। आदित्य कुमार ने इस सीजन के 8वें एपिसोड में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। इस दौरान उन्होंने 15 सवालों के सही जवाब दिए। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश मेट्रो में हर चौथी मेट्रो ट्रेन की कमान महिलाओं के हाथ में है। UP MRS में कई पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं। लखनऊ मेट्रो समेत कई जगहों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये रिपोर्ट्स और डेटा आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि टिकटॉक से लगा बैन नहीं हटा है। केंद्र सरकार बोली कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आपको पता होगा कल से ही मीडिया में काफी ऐसी खबरें चल रही
रही थी कि सरकार टिकटॉक पर बैन हटाने का प्लान कर रही है। तो सरकार का कहना है कि टिकटॉक मोबाइल ऐप को फिलहाल अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। अब राज्य में टोल टैक्स कम होगा, मछली को बेवजह मारना अब अपराध माना जाएगा। ये राजस्थान गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चलिए खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 27 सितंबर से होगा अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स इवेंट। दुनिया भर के 104 देशों और 29,500 से भी ज्यादा पैरा एथलीट्स और सपोर्ट स्टाफ ने इस इवेंट में हिस्सा लेने की पुष्टि की है। 27 सितंबर से शुरू होकर ये चलेगा 5 अक्टूबर तक। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। दुनिया भर के अलग अलग देशों की प्रतिभागी इसमें आ रहे, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यौन हिंसाएं तो मानव महामारी की तरह फैल रही है। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस ने कहा कि अंतरिम सरकार का कानून व्यवस्था पर अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। वैसे अभी बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने आम चुनावों की रूपरेखा का मसौदा भी तैयार कर लिया है। इस सप्ताह चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में 3 थार की कीमत में बिका 0001 नंबर प्लेट। गाड़ियों के 7 नंबरों के दाम 10 लाख से भी ज्यादा है। आरएलए ने नीलामी में 4 करोड़ रुपए कमाए। चंडीगढ़ में गाड़ियों के फैंसी नंबरों के लिए इस बार लगी बोली ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कुछ नंबर प्लेट्स आप देख सकते हैं जिनकी बोली कितने में लगी, 36.5 लाख, 17.5 लाख, 16 लाख वगैरह में, है ना। और वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 8 घंटे से कम खाने से हृदय रोग का खतरा 135% तक बढ़ जाता है। सावधान रहें, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, व्रत करते हैं, वजन घटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चेतावनी भरी खबर सामने आ रही है। हालिया वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में सामने आया है कि दिन में 8 घंटे से कम खाने वालों में दिल की बीमारी से मरने का खतरा 135% तक बढ़ जाता है। शोध में 19,000 से भी ज्यादा लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया और डॉक्टरों ने इसे बिना चिकित्सकीय सलाह के अपनाने से बचने की भी सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिसर्च की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब 10 करोड़ नहीं बल्कि 25 करोड़ में होगी ब्लॉक डील। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से नया प्रस्ताव लाया गया है और इसको लेकर एक्सपर्ट से सुझाव भी मांगा है। और वहीं देखिए, त्योहारों पर केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। इन 2 राज्यों में कर्मचारियों को समय से पहले मिलेगी अगस्त महीने की सैलरी। आने वाले त्योहारों को देखते हुए महाराष्ट्र और केरल राज्य में केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी एडवांस में देने का ऐलान किया है केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए। और एक अच्छी खुशखबरी आ रही, इस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अब नहीं कटेगा टोल टैक्स। सरकार ने बड़ी छूट दी। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके तहत अब राज्य में सबसे लंबे हाईवे अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। ये फैसला 22 तारीख से ही लागू माना जाएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों एक्चुअली 2-4 दिन से थोड़ा गला खराब हो रहा है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही मुझे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक रोजाना की समाचार खबरें पहुंचा दूं। तो थोड़ा आपको ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी, प्लीज थोड़ा मैनेज करना, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। वैसे मैं काढ़ा वगैरह पी रहा हूँ, बाकी मेरी तरफ से मैं पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी आपकी तरफ से कोई आइडिया टिप्स हो तो बताओ मुझे गला ठीक करने का। बाकी अपनी ढेर सारी बातें करेंगे दोस्तों कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तराखंड के थराली में फिर से बादल फटने की घटना देखी गई, मैंने आपको बताया था। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई इसमें। और भी देश के अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखिए आप। राजस्थान में बाढ़ के हालात चल रहे हैं, कई जिलों में सेना बुलाई गई। 25 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। कोटा बूंदी के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ। झारखंड के लोगों के लिए भी अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। 24-25 अगस्त को भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड के सारंडा के नक्सल प्रभावित इलाके में भी भूस्खलन से तबाही मच गई, कई गाँव का संपर्क टूटा, ग्रामीणों ने गुहार भी लगाई। इधर देखिए, मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। चंबल नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। श्योपुर शिवपुरी में घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। यूपी काशी में भी सड़कें तालाब बन गई, गद्दा डालकर तैरता हुआ एक युवक नजर आया। आज भी उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप प्रदेश के किन किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का जलस्तर भी फिर से बढ़ा हुआ है। मयूर विहार में 100 बाढ़ राहत शिविर भी स्थापित किए गए। जिला प्रशासन भी अब चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। और हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। खराब मौसम के चलते सोनीपत में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। करनाल में स्कूलों में पानी घुस गया, स्टूडेंट भी फंस गए। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पंजाब में भी आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, नदियों का जलस्तर बढ़
सकता है। डेमो में यानी बांधों में पानी बढ़ रहा, 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। और बिहार के मानसूनी हालात देखिए दोस्तों, झारखंड में क्योंकि भारी बारिश हो रही तो इस वजह से बिहार के नालंदा, गयाजी और जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फल्गु पर बना तटबंध भी टूट गया, 25 गाँव में पानी घुसा। बिहार गयाजी में एक महिला की भी मौत हो गई। इधर राजस्थान की एक घटना देखिए, जयपुर में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है। आमेर फोर्ट में दीवार गिरने के बाद हाथी की सवारी बंद की गई। चौमू में भी 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी हालात देखिए, मंडी के बाली चौकी में 4 मंजिला मकान ढह गया। कुल्लू में तार का स्पेन बनाकर गाड़ी निकल गई। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर टूरिस्ट भी फंसे हैं। हिमाचल में हालात अभी भी काफी गंभीर चल रहे हैं। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने अभी केवल राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी भारत के कुछ अधिकतर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी ज्यादातर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही है। क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको वीकली रेट्स बता देता हूँ। सोना 665 रुपए गिर कर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। और चांदी की कीमत भी 1,027 रुपए कम हुई है। अभी चांदी का भाव 1,13,906 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। और पेट्रोल डीजल के प्राइस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों में बीते 5 साल में 15 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी 14 रुपए दाम बढ़े। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है बीते 5 सालों में, जबकि झारखंड राज्य में 0 बढ़ोतरी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम ये 5 सालों में कैसे बढ़े, ईयरली ग्राफ का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की सालाना आम बैठक 18 सितंबर को होगी, अगले महीने। वहीं निवेश पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस महीने अगस्त तक अब तक विदेशी निवेशकों ने बेचे 25,564 करोड़ के शेयर। और सेबी का नया प्लान देखिए, गांव-गांव पहुंचेगी वित्तीय साक्षरता, शेयर बाजार में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। सेबी और ग्राम पंचायतें मिलकर लोगों को निवेश इन्वेस्टमेंट के गुर सिखाएंगे। वहीं खबर है, यस बैंक में लगभग 25% तक हिस्सेदारी खरीदेगा जापान का बैंक। SMBC को RBI ने मंजूरी दे दी है। और खबर है, अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI ने रेड डाली, FIR भी दर्ज हुई। SBI से 2929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला है। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए, निवेश के मामले में 75% से ज्यादा NRI भारतीय बाजार पर भरोसा दिखा रहे हैं। फिन एज की एक डेटा रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब देखिए इंडिया की इकोनॉमी पर अभी भी विदेशी निवेशक और NRI भी कितना भरोसा करते हैं। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में एक शख्स की बहादुरी से किंग सलमान खुश हुए और 2 करोड़ 30 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। दरअसल इस शख्स ने एक जलते हुए ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर पहुंचाया था, खुद की जान रिस्क में डालते हुए, क्योंकि इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। तो सऊदी अरब के प्रिंस खुश हुए, वो खुद उनसे मिलने गए हॉस्पिटल में और 2.5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा भी की है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, केरल के कल्ला मसेरी में अदानी पोर्ट्स के लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू हुआ, मुख्यमंत्री विजयन ने किया भूमि पूजन। वहीं भारत ने भी 24 सितंबर तक पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर पाबंदी को बढ़ा दिया, नोटिस जारी हुआ। और इरडा का नया प्लान देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। इरडा एक नया प्रस्ताव ला रही है जिसके तहत प्रीमियम बढ़ोतरी पर सीमा लग सकती है। मतलब बीमा कंपनियों के लिए प्रीमियम बढ़ाने पर इरडा अब अपने नियमों के जरिए शिकंजा कसेगी, ताकि इंश्योरेंस कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, है ना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 अगस्त से गुजरात के दौरे पर आने वाले हैं। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बनाए जा सकते हैं 14,000 नए मतदान केंद्र। 29 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ये प्लानिंग चल रही है। वहीं खबर है, महाराष्ट्र राज्य में महिला सहकारी समितियों का जल्द होगा पंजीकरण, दिए जाएंगे सरकारी ठेके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा ऐलान किया। और खबर आ रही कि रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा मिजोरम राज्य भी अगले महीने सितंबर में PM मोदी करेंगे बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन। मैंने आपको बताया था ना, इस रेल लाइन मार्ग में कुल कितने पुल वगैरह देख सकते हैं आप डिटेल। 13 सितंबर को PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना अध्ययन के रेत खनन करना पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भूवैज्ञानिकों को विश्लेषण करने पर भी जोर दिया। रेलवे का प्लान है, त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी और 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया, ताकि त्योहारी सीजन में लोग बाग जो अपने गांव वगैरह आते जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं खबर देखिए, अभी दिल्ली में वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी, दूसरे दिन भी कामकाज ठप रहा। दिल्ली के LG उपराज्यपाल से वकील नाराज हैं। और हरियाणा में सरकार का नया प्लान देखिए, प्रदेश भर की गौशालाओं को मिलेगी 800 ई-रिक्शा। गौशालाओं में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर आ रही, सहकार भारती का देश में पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी CM अरुण साव बोले, देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान है। वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी जापान दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए निवेश के नए द्वार खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के IT, टेक्सटाइल्स और एरोस्पेस के स्कोप पर मंथन बनाया। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, गूगल ने बड़ा तोहफा देते हुए सुंदर पिचाई ने फिलहाल सबके लिए फ्री कर दिया गूगल का वीडियो जनरेशन AI टूल Vivo 3। हालांकि ये टूल कुछ ही सीमित समय तक के लिए सभी यूजर्स के लिए फ्री रहेगा, तो तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए खबर देखिए, 1 सितंबर से
हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं मिलेगी केसलेस इलाज की सुविधा, इस कंपनी के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर आई है। AHPI ने आरोप लगाया कि बजाज एलियांज ने कई सालों पुराने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अस्पतालों को भुगतान दरें तय कर रखी हैं और बढ़ती चिकित्सा लागत के अनुरूप इसमें बदलाव करने से इनकार कर रही है। तो यही वजह है अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के एसोसिएशन AHPI ने उत्तर भारत में अपने मेंबर हॉस्पिटल्स को 1 सितंबर से ही बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स को केसलेस इलाज की सुविधा बंद करने की सलाह दी है। चलिए खबर आ रही मध्य प्रदेश भोपाल में DRI ने किया ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, 72 किलो गांजा जब्त हुआ। और वहीं देखिए हरियाणा में विधानसभा के लाइव प्रसारण के नियम सख्त हुए हैं। टीवी चैनलों को लेनी होगी अब स्पीकर की इजाजत, तभी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। भविष्य में सदन की कार्यवाही को टेलीकास्ट करने को लेकर ये नियम लागू किए हैं। और वहीं देखिए हरियाणा में विधानसभा में हंगामे के बीच ऑल पार्टी मीटिंग हुई। 26 अगस्त को एक और अहम मुद्दे पर बहस होनी है। हरियाणा भिवानी स्कूल टीचर हत्याकांड मनीषा के मुद्दे को लेकर भी काफी विरोध चर्चा हुई। मनीषा केस पर हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर भी बोले कि सरकार और पार्टी का इस केस से कोई रोल नहीं है, कल्प्रिट निकलेगा तो लोकल ही निकलेगा। हरियाणा पुलिस ने ठीक से जांच की है। और वहीं खबर है रेलवे ने एक नया अपग्रेड किया है। राजस्थान जोधपुर बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन अब मिनटों में तय करेगी सफर। रेलवे ने इस ट्रैक पर अपनी फैसिलिटी को अपग्रेड किया है और इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में भी आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग किया जाएगा। चलिए खबर आ रही हरियाणा में देखिए राज्य विश्वविद्यालयों के कच्चे कर्मचारियों की चिंता बढ़ी, रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी नहीं होगी। अब हरियाणा सरकार 1,20,000 कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल शुरू करेगी जिससे 58 साल तक उनकी नौकरी सुरक्षित होगी। 5 साल से कम सेवाओं वाले संविदा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और राज्य विश्वविद्यालयों में की गई संविदा सेवा भी नहीं गिनी जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारियों के अस्थायी नौकरी को लेकर यह नया प्लान बनाया गया। और वहीं खबर आ रही ऑनलाइन गेमिंग बिल पर कानून बनने के बाद अब भारत में तेजी से बढ़ेगी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इसको अलग ही पहचान मिलेगी। जो सरकार ने यह नया बिल संसद में पास किया तो इसको लेकर अब मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। वहीं खबर देखिए केंद्र सरकार ने KYC नहीं होने पर पंजाब में 55 लाख लोगों का राशन कार्ड रोक दिया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने इस फैसले का विरोध किया और भगवंत मान बोले कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं कोई भी कार्ड नहीं कटेगा। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए योगी सरकार अब मजबूत कदम उठाने जा रही है। डेटा चोरी पर कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का भी दंड यानी जुर्माना लगाने का प्रावधान बनाया जाएगा। ये यूपी में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश को स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए भी CM योगी की नई पहल। नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए UPCD और CEL के बीच एक समझौता करार हुआ है। और खबर है उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त को विमुक्ति जाति दिवस मनाएगी योगी सरकार, इस महीने की अंतिम तारीख को। और वहीं देखिए किसानों के लिए भी अपडेट। हाथरस समेत उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों में 11 कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। बासमती चावल वगैरह में इन कीटनाशकों को छिड़का जाता था तो 60 दिनों तक इन पर रोक रहेगी। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जल्दी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने वाला है। 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार देखेंगे मेड इन यूपी की ताकत। 80 देशों के बिजनेसमैन भी यहाँ आएंगे। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में अगले महीने 25 से 29 सितंबर तक होगा ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन और इसमें दुनिया के 80 देशों के 500 से ज्यादा खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है। और वहीं दिवाली पर घर आने जाने वाले उत्तर प्रदेश वासियों को भी रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। 60 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। दिवाली के मौके पर मुंबई और दिल्ली से उत्तर प्रदेश के शहरों में आने वाले लोगों को इन ट्रेनों से राहत मिलेगी, है ना। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों से हटेगा अतिक्रमण। यूपी आगरा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पुलिस आयुक्त से मिले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और इस बारे में आगे का प्लान भी बनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। पैक्सो में अब डेयरी को मिलेगा बढ़ावा। पहले चरण में 2265 पैक्सो में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का आयोजन होने जा रहा। बिहार में हर पंचायतों में ये नई पहल की जा रही है नीतीश सरकार द्वारा। वहीं देखिए CM नीतीश ने 6 लेन पुल के पटना अप रैंप का भी लोकार्पण किया। 28 करोड़ की 4 और योजनाओं को भी मंजूरी मिली। और वहीं खबर देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले कि 2040 में एक भारतीय चंद्रमा की सतह से विकसित भारत 2047 की घोषणा करेगा और इससे पूरे ब्रह्मांड में ये संदेश जाएगा कि भारत पहुंच गया है। बीते दिन स्पेस डे के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। वहीं खबर देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आधुनिक तकनीक के कारण भारत का मत्स्य पालन पिछले एक दशक में 104% बढ़कर 195 लाख टन पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने भी कहा कि निजी क्षेत्र से अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न बनाने और सालाना 50 रॉकेट लॉन्च करने का आग्रह किया। प्राइवेट सेक्टर के स्पेस स्टार्टअप से पीएम मोदी ने यह आग्रह किया। और खबर आ रही पोस्ट ऑफिस में बंद होगी रजिस्टर्ड डाक सेवा, उसकी जगह अब नई सर्विस शुरू होगी। 1 अक्टूबर से आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। अब रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट नाम से भारतीय डाक विभाग नई सेवा शुरू करेगा। केवल रजिस्टर्ड डाक सेवा बंद होगी। ये इंडिया पोस्ट का प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान जयपुर में 2200 करोड़ से बनेगा राजस्थान मंडपम, जैसे दिल्ली में है ना भारत मंडपम, वैसे ही। और वहीं राजस्थान में FPO को मिलेगी नई नीति। 500 नए किसान संगठन बनेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर आएंगे। पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण भी करेंगे। और राजस्थान के जैसलमेर में लाइव चंद्रग्रहण को देखने के लिए जुटेंगे एस्ट्रोनॉमर। ब्लड मून फेस्टिवल में देश भर से आएंगे फोटोग्राफर भी। 6 से 7 सितंबर को ब्लड मून फेस्टिवल का आयोजन होगा जैसलमेर में। चलिए खबर देखिए मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़
करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, निवेश प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि राजनीति में भी तो व्यापार हो रहा है, तकनीकी कौशल के लिए नए इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी बात है, इस माइनिंग कॉन्क्लेव में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है, निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार वगैरह भी मिलेगा ना। वहीं मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ी घोषणा की, कहा कि 15,000 करोड़ से बनेगा भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड हाईवे। गडकरी ने किया एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण भी, टाइगर कॉरिडोर की भी घोषणा की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14,000 कैदियों को भी राहत दी, सजा में 60 दिन की छूट दी है। वहीं देखिए एमपी सागर में छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन पर सख्त निर्देश जारी हुए हैं 21 कॉलेजों की समीक्षा बैठक में। और मध्य प्रदेश में लघु उद्योग से मिलेगा ग्रामोद्योग और कृषि को बढ़ावा, स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ में मंत्री कंसाना बोले। वहीं एमपी में 2500 करोड़ से बनेगी सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर 4 लेन सड़क भी। और छत्तीसगढ़ रायपुर में देखिए सूदखोर तोमर का आलीशान बंगला कुर्क किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनें कैंसिल रहेगी, 27 अगस्त तक ये गाड़ियां नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के 19 सीजीएम भी बने एडिशनल सेशन जज। और छत्तीसगढ़ में 110 कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 9 दिन रोज बड़ी कंपनियों के अफसरों से मुलाकात करेंगे, अभी जापान दौरे पर है वो। और वहीं खबर देखिए यूपी लखनऊ में अब पार्किंग महंगी होगी और नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने पर गाड़ी उठाई जाएगी। वहीं बिहार में 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे किसान भाई लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर। और वहीं देखिए बिहार पटना में श्री कृष्ण साइंस सेंटर में नए एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। खबर आ रही तिरुपति बालाजी मंदिर के जैसे ही बिहार में भी दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाएगा गोपालगंज में। और बिहार के मधेपुरा में 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड रांची में भी सड़कों पर नदियां भरी, 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जमशेदपुर में भी कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। और देखिए हरियाणा राज्य में पीएम मोदी के बर्थडे से ही सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। 17 सितंबर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं हरियाणा में एचटेट का रिजल्ट भी अगले सप्ताह आने की संभावना है। हिमाचल सरकार ने एक नई पशु मित्र पॉलिसी 2025 को नोटिफाई किया। 25 किलो वजन उठाकर 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ लगाना जरूरी होगा। 5000 मानदेय मिलेगा, रोजाना 4 घंटे ड्यूटी देंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए और पशु मित्र पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च किया। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी, पशु मित्रों के बारे में ही ये डिटेल है। रोजाना 4 घंटे इनकी ड्यूटी होगी, क्लास 4 की जगह रखे जाएंगे पशु मित्र। और वहीं हिमाचल सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी भी बढ़ाई। अंडर 12-14 चैंपियनशिप में 250 रुपए मिलेंगे, 130 रुपए की बढ़ोतरी की, मेन्यू भी तय किया है। और खबर है चंडीगढ़ में भी अब कर्मचारियों की नहीं चलेगी फरलो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से तय होगी सैलरी, प्रशासन ने आदेश जारी किया। चलिए एजुकेशन अपडेट देखते हैं। कुछ सरकारी नौकरियों पर खबर आ रही, बिहार में 935 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 26 सितंबर। वहीं यूपी में 8वीं पास युवाओं के लिए संविदा चालक की नौकरी भी निकली हुई है। 250 पदों पर भर्ती होगी, 25 तारीख से इसमें भी आवेदन शुरू होंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को नया इनकम सोर्स मिलेगा और सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने अब तक कुल कितने चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिए हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।